इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2215 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 8000 से ज्यादा जख्मी। मगरबी किनारे पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54 हो गई, जबकि वहां भी 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को वहशियाना बमबारी से रोन डाला। निहत्ते फलस्तीनियों के काफिलों पर इसराइली अफवाज की बमबारी से 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज की लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं। इसराइली तैयारों का शामी शहर हल्ब पर हमला, एयरपोर्ट का रनवे दोबारा तबाह कर दिया। सहूनी फोर्सेस की गजा पर टैंकों से चढ़ाई, इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की तस्दीक। हमले गजा में दहशतगर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। यरगमालियों के हवाले से भी बाज़ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसराइली फसाइया ने हमास के हमलों के फौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। इसराइली फौज हुक्काम का बयान। फ़लस्तीनी गजा नहीं छोड़ेंगे, कोई फ़लस्तीनी भी मिस्र हिजरत नहीं करेगा। तमाम फ़लस्तीनियों का फैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। जिस तरह खित्ते से दाइश को ख़त्म किया, वही अंजाम इसराइल का भी होगा। हिजबुल्लाह का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हयान ने कहा कि अभी एक सियासी रास्ता मौजूद है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे। अगर लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल हुई तो इसराइल पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ब्लिंकन का सिफारतकारी मिशन फ़लस्तीन, उर्दन, कतर, सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े हल करने और फौरी जंग बंदी के बारे में बातचीत। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशा है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। अमेरिका ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को रोकने के लिए चीन से मदद मांग ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को बड़ी जंग में तब्दील होने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा। कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और सिविलियन को निशाना बनाने की मज़म्मत करता है। इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी इजलास तलब। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास जद्दा में 18 अक्टूबर को होगा। इजलास में गजा पर इसराइली जारियत पर बहस होगी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे। लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहिरे किए गए। ब्रैडफोर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद ब्रैडफोर्ड सिटी हॉल में जमा हुए। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहिरे किए गए। शहरियों का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की मायूस कुन परफॉर्मेंस, पूरी टीम 191 रन पर ही ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर विकेट पर ना ठहर सका। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान की 49 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन बनाकर पवेलियन वापस। सऊद शकील 6, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान 2, हसन अली 12 रन बनाकर आउट। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की 2 विकेटें। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी 2 शिकार किए। भारत ने मतलूबा हदफ 31वें ओवर्स में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहरियार के 53 रन। जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं। हमने पगड़ियां सरों को झुकाने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी है। ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। धांधली नहीं चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो तुम्हारी मुहासरा करेंगे। हमारे मुल्क की शनाख्त तब्दील हो चुकी है। मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। इजराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा ने बर वक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इजराइल ने एक दिन में कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कुव्वत बनना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी भुलाया ना जाने वाला वाकया होगा। ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस वक्त पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह को ओहदेदारों की जूम मीटिंग से खिताब। इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगले 15 रोज के लिए कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम होने का इम्कान है। हतमी फैसला आज किया जाएगा। और लाहौर में रात भर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। नशेबी इलाके से रेआब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पंजाब के दीगर इलाकों कसूर, शेखुपुरा, मियांवाली, वजीराबाद और भलवाल में भी खूब बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।